अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज है 10 दिसंबर 2020, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अल्काइलेशन, यानी एक और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे बेंजीन में। पहले अल्काइलेशन देखेंगे और उसके बाद फिर असाइलेशन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम 3 देख चुके हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड देन सल्फोनेशन। आज अल्काइलेशन और असाइलेशन देखेंगे। अल्काइलेशन और असाइलेशन दो केमिस्ट फ्राइडल और क्राफ्ट्स ने डिस्कवर की थी। ये दो साइंटिस्ट के नेम्स हैं और इन्हीं के नेम्स से ये प्रोसेस जाने जाते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। वन बाय वन करके हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्काइलेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू फ्राइडल एंड क्राफ्ट। तो उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट, बेंजीन में से हाइड्रोजन एटम की किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट को हम अल्काइलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। वही लुईस एसिड कैटलिस्ट जो कि हमने हेलोजिनेशन में देखा था, क्लोरोनेशन में देखा था, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, वही हम आज भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट के तौर पर, जो कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराने में हेल्प करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का जो कंपाउंड सोर्स होगा वो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेगा। अब इसी प्रोसेस को जो मैंने अभी आपको बताया कि अल्काइलेशन क्या है, उसको हम वर्डिंग में भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखी हुई है, उसको मैं अब रीड कर लेती हूँ, साथ में आप देख लीजिएगा, ठीक है। कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन बाय अल्काइल ग्रुप। यू नो दैट कि अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कितने भी कार्बन का हो सकता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड सो ऑन, इज कॉल्ड अल्काइलेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in the presence of Lewis acid catalyst and alkyl halide, which is the source of electrophile। जो हमारा अल्काइल ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कहाँ से मिलेगा? हमें अल्काइल हैलाइड से मिलेगा। सवाल लिख लीजिएगा अपने पास के राइट मैकेनिज्म ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो एक सवाल लिख लीजिएगा, फिर वही करना है आपने कि पहले अल्काइलेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे इस तरीके से, फिर उसका आप मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म के वही 4 स्टेप्स हैं जो इससे पहले आप 3 मैकेनिज्म में देख चुकी हैं। उसके बाद उसका आपने वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन देनी होगी, जैसे कि मैंने आपको क्लोरोनेशन में बताई थी। बस आपने हर एक मैकेनिज्म में यही करना है कि उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हो रहा है और जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का जो नेम है वो बस तब्दील कर देना है, बाकी पूरा मैकेनिज्म आपने वही लिखना है। मैं यहाँ हर प्रोसेस में सिर्फ मैकेनिज्म की इक्वेशंस पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे यही समझाना है। वर्डिंग बस एक बार आपको बता दी और उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म लिखेंगे। अच्छा, मैकेनिज्म से पहले आपने यानी कि अल्काइलेशन की डेफिनेशन लिख ली पूरी, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन की इक्वेशन। ये हमारा बेंजीन आ गया। ये बेंजीन का वो हाइड्रोजन जो कि रिप्लेस हम इसलिए शो कर दिया यहाँ पर कि हमने बताना है कि भाई ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और उसकी जगह पर ये अल्काइल ग्रुप आएगा। अच्छा, यहाँ अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आइसो स्ट्रक्चर है, इफ़ यू रिमेंबर कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर या वो कार्बन जो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अगर वो एक जानिब से ब्रांच हो तो हम उसे क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को आइसो कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बोर्ड पर आप लोगों को सिखाया हुआ था कि आइसो स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यू स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये वो आइसो स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है इसलिए, और ये 3 कार्बन आइसो की फॉर्म में, यानी कि एक ब्रांच बन रही है इसमें, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा है। ये हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पर ये वाला आइसोप्रोपाइल आकर एज ए अल्काइल आकर यहाँ रिप्लेस कर जाएगा और HCl साथ में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट बनी है इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब दोबारा से आ जाते हैं अपने किसके मैकेनिज्म की तरफ। वही स्टेप 1 जिसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये देख लेते हैं। तो क्या हुआ, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ने लुईस एसिड यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। अच्छा, अब ये जो लुईस एसिड है इसके क्लोराइड को विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस पेयर के साथ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी रह जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट, और ये हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, बेंजीन रिंग पर, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप वही कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियामाइन, इनमें से कोई भी एक नाम ले लें। और ये सब चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं ये पहले ही। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस बेंजीन अपना पाई सिस्टम में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इसके क्या बनेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। छोटा छोटा बनाऊंगी ताकि इसी में आ जाए। सही है। अब देखें यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं बन रही, मैं इसी कार्बन को ऊपर दिखाने के बजाय नीचे दिखा रही हूँ। बात वही है, रहेगा ये आइसो स्ट्रक्चर ही। अब अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि मिस आपने यहाँ तो ये ऊपर बनाया था, अब इसको ये नीचे क्यों कर दिया। यार जगह थोड़ी सी मतलब कंजस्टेड हो रही है, इसलिए वो सब खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखने के बजाय नीचे कर दिया। तो इस पर आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वही बात कि ये वाला क्योंकि बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। जब इसने ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला कार्बन क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ हम ये पॉजिटिव साइन बना देंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इस कार्बन के पास शिफ्ट हुआ तो हमने यहाँ दिखा दिया। बाकी ये हाइड्रोजन इसके साथ है और ये ठीक है। अब जब ये वाला कार्बन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वाला कार्बन ये वाला क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। हमने यहाँ पे इस पर बना दिया। ठीक है, अच्छा अब एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, छोटा छोटा इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों का इसी में हो जाए कि लाइन में ना। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी, इस कार्बन का डेफिशिएंसी करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला शिफ्ट होगा तो हमने यहाँ बना दिया इसको। ठीक है, ये वाला तो इसके पास था ही। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये आ गया हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक, अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो अब ये वाला कार्बन ये वाला डेफिशिएंट हो गया, तो इसको डेफिशिएंट की यहाँ बना देंगे। ठीक है जी, और फिर ये आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, स्टेप 3 के एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अब हम दिखा देते हैं इन्हीं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मैं ये वाला जो है ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, ये आया हमारा बेंजीन। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल इसके साथ आ गया। ठीक है, और ये वाला कार्बन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन का जो इसने बनाया हुआ वो वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दोबारा से, यानी कि पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, जो कि हम सब कुछ ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले उसमें भी। वही चीज़ है, बस बार बार अब देखें रिपीटिशन हो रही है। आप समझ लें कि आपने बस एक मैकेनिज़्म की अच्छी से तैयारी करनी है, वही चीज़ आपने बाकियों पर भी अप्लाई कर देनी है। जब ये वाला बॉन्ड वापस से अपनी जगह पे आएगा तो ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन बनकर बाहर आ जाएगा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गई हमारी, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप है स्टेप 4, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। तो जो हमारा कैटलिस्ट था जो कि पहले स्टेज में यानी जो पहला स्टेप था उसमें AlCl4 में कन्वर्ट हो गया था। थर्ड स्टेप में जो प्रोटॉन निकला उसके साथ रिएक्शन करके इसने दोबारा से AlCl3 बना लिया। ये हमारा कैटलिस्ट रिकवर हो गया, दोबारा से हासिल हो गया और साथ में HCl बन गया। यहाँ पर मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपने क्या करना है, अब वर्डिंग में जो एक्सप्लेनेशन थी
वो लिख लेनी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा।